कौन हो तुम? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो मुंह उठाया और यहाँ चले आए। अरे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हार मान चुके हैं और तू एक मामूली सा बच्चा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चला आया। राजा भीमदेव के दरबार में महामंत्री की बातों को सुनकर पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। मगर तभी महामंत्री के सामने खड़े उस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन भरी सभा में सन्नाटा छा गया। मैं यहाँ तक्षशिला से आया हूँ और मेरी योग्यता को जाने बिना उपहास करना आप जैसे विद्वान को शोभा नहीं देता महामंत्री। अच्छा, तो तक्षशिला से पढ़ाई करने के घमंड में तेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज तेरा सारा घमंड इस ज्ञान की सभा में चकनाचूर हो जाएगा। दरबार में खड़े 14 साल के उस बच्चे ने महामंत्री के इन तानों को सुन अपनी चोटी कस ली, जिसे देख महामंत्री बोल पड़ा। अबे ओ बालक, इस चोटी को कसने से तेरा ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा। दम है तो मेरे सवालों का जवाब दे और साबित कर अपने आप को। इसके बाद सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा भीमदेव की आंखें उस बच्चे पर जमी हुई थी और तभी महामंत्री ने अपना पहला सवाल पूछा। तो बताओ, ऐसा क्या है जो सबकी मुट्ठी में तो है लेकिन किसी के वश में नहीं? महामंत्री के पहले सवाल पर ही सभा में बैठे सभी विद्वानों ने अपना सिर झुका लिया। किसी के पास इस सवाल का उत्तर नहीं था। सभी के मन में सिर्फ यही प्रश्न चलने लगा कि क्या ये बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाएगा। और तभी उस बच्चे ने कहा, हमारे हाथों की लकीरें महामंत्री, ये लकीरें ही हैं जो मुट्ठी में होकर भी हमारे वश में नहीं होती। शांत। मेरा अगला सवाल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपने लिए विनाश का कारण बन जाता है। इस उत्तर ने तो जैसे सभा में खलबली ही मचा दी थी। बड़े बड़े विद्वान खड़े होकर उस बच्चे के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन राजा भीमदेव को उस बच्चे की प्रशंसा आंखों में चुभने लगी। कुछ देर बाद महामंत्री ने अपना तीसरा सवाल पूछा, जिसे सुन राजा भीमदेव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। तो बताओ, सबसे बड़ा वीर कौन है? सबसे बड़ा वीर कोई सैनिक या राजा नहीं बल्कि दानवीर होता है महामंत्री। उस बच्चे के ये शब्द तो मानो जैसे राजा भीमदेव के सीने में जा लगे। भीमदेव का चेहरा गुस्से में लाल तमतमाने लगा और उसने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब प्रश्न महामंत्री नहीं बल्कि हम पूछेंगे और अगर तेरा जवाब गलत हुआ तो तुझे मिलेगा मृत्युदंड। राजा की इस घोषणा को सुनते ही सभा में खौफ छा गया। लोग सोचने लगे कि राजा भीमदेव इस नन्हे से बच्चे से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं। अगले ही पल राजा भीमदेव ने बड़े ही शातिर तरीके से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका हर जवाब गलत ही होता, और जैसे ही उस बच्चे ने उत्तर दिया तो राजा भीमदेव का चेहरा खिल उठा। गलत जवाब, अब मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। कहते हुए राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और उस बच्चे की गर्दन पर लाकर रख दी। मगर इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी उस सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोगों के पैरों तले जमीन ही सरक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था सभा में जिसे देख सबके पैरों तले जमीन ही सरक गई? क्या राजा भीमदेव ले लेंगे उस बच्चे की जान या फिर उस बच्चे का ज्ञान बचा लेगा उसकी जान? ऐसा कौन सा सवाल पूछा था भीमदेव ने जिसका हर जवाब गलत ही होता? और आखिर कौन था ये बच्चा जो इतनी कम उम्र में भी अपने से बड़े विद्वानों को चुनौती देने राजा भीमदेव के दरबार में आया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर मुफ्त में सुने वो कहानी जिसे सुनकर आपकी जिंदगी चुटकियों में बदल जाएगी। अभी इंस्टॉल बटन दबाएं और फ्री में सुने चाणक्य, सिर्फ पॉकेट FM पर। फ्री में इंस्टॉल नाउ।